हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं प्रदीप सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग विथ मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो है नंबर सिस्टम की सीरीज आजकल कर रहे हैं और उस नंबर सिस्टम की सीरीज के तहत हम लोग जो आजकल टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाजकों की संख्या ज्ञात करना। इसका एक पार्ट आपको उपलब्ध हो चुका है। आज हम भाजकों की संख्या ज्ञात करने का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। आज हम इस दूसरे पार्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको आगे की चर्चा करेंगे। आइए बिना किसी देरी के साथ हम लोग सीधे आते हैं कंटेंट पर। और मैं आपको बता दूं कि भाजकों की संख्या, मैंने आपको बताया, मैं आज फिर बता रहा हूं कि भाजक को हम क्या कहते हैं। भाजक को हम लोग गुणनखंड भी कहते हैं, विभाजक भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, किसी संख्या के कितने भाजक हो सकते हैं, किसी संख्या के कितने विभाजक हो सकते हैं, किसी संख्या के कितने अपवर्तक हो सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपका 4 प्रकार से बनेगा, लेकिन बात क्या है, सबका एक ही है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जिन लोगों ने, सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो अवश्य देखें, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये सेकंड वीडियो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग आज बात करने वाले हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में इसमें बात की थी कि कुल भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, कुल अपवर्तकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, ये हम लोगों ने बात की थी। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग जो इस सेशन में बात करेंगे वो समभाजकों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। समभाजकों की संख्या क्या क्या ज्ञात करना करेंगे, समभाजकों की संख्या। और दूसरी चीज हम जो सीखेंगे आज के सेशन में, वो सीखेंगे विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या, ये क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है? बताइए, क्या आपको ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, हमने पहले वाले वीडियो में कुल भाजकों की संख्या सीखी है। आज हम जो सीखने वाले हैं वो समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या क्या होगी, इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक बार ले चलूंगा पुराने उसमें कि जब हम कुल भाजकों की संख्या निकालते थे। आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेंशन करूंगा कि पहले क्या करते थे, आभाज्य गुणनखंड करते थे। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा, आभाज्य गुणनखंड। क्या करते थे प्यारे बच्चों? आभाज्य गुणनखंड करते थे। दूसरा काम क्या करते थे, घातों के रूप में लिखते थे। क्या करते थे? घातों के रूप में लिखते थे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, घातों के रूप में, ठीक है। क्या करते थे? लिखते थे। इसके बाद जो तीसरा काम था, घातों में +1 करते थे। +1 करते थे, ठीक है, +1 करते थे। और क्या करते थे, उसके उपरांत हम उनका आपस में क्या करा देते थे बच्चों? गुणा करा देते थे। ऐसा हमने कुल भाजकों की संख्या के लिए ज्ञात किया था। अब यहाँ पर उसी को, चूंकि मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि लिंकअप है, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो का लिंकअप है, इसलिए आपको फर्स्ट वीडियो जरूर देखना होगा। आइए हम एक प्रश्न के माध्यम से, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या को डिस्कस कर रहे हैं। आइए हमने यहाँ पर संख्या लेते हैं, कौन सी? 24 लेते हैं। 24 हमने लिया, 24। और ये हम जानना चाहते हैं कि 24 में या 24 को कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो इसको पूरी विभाजित करेगी, अर्थात भाजकों की संख्या कितनी है।
तो यहाँ पर भाजकों की संख्या से आशय हम जो है कुल भाजकों की बात कर रहे हैं। तो हमने बताया था कि इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटे बताइए, ये हो जाएंगे 8 × 24, 2 की घात 3 और गुणे 3, बोलो हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे और यहाँ पर आपस में क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे, यहाँ पर पावर 1 है और इसलिए ये हो जाएगा 4 × 2, तो कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों, 8 आ जाएंगे। यानी भाजकों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, समभाजकों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, समभाजक ज्ञात करना, इतना काम हमने कल आपको करना बताया था। यानी कि आपको पहले वीडियो में बताया था, कल का आशय ये कि जो पहला वीडियो था उसमें हमने बताया था। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं समभाजकों की। तो देखो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि समभाजक जब भी निकालेंगे, केवल एक चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर केवल समभाजकों के लिए जो 2 की घात है, 2 की घात में +1 नहीं करना, बस केवल इतनी चीज यहां पर आप ऐड कर लीजिए और आप जो है समभाजकों की संख्या आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए कोई फार्मूला नहीं दे रहे हैं, किसी प्रकार का कोई सूत्र याद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इस कॉन्सेप्ट से आप जो है समभाजकों की संख्या निकाल सकते हैं। क्या करना है, 2 की घात में +1 नहीं करना है। तो देखिए अगर इस सवाल को देखें यहाँ से, तो 24 के हमने जो गुणनखंड किए हैं वो 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 1 किया हुआ है। हम क्या करेंगे, समभाजकों की संख्या निकालना चाहते हैं, समभाजकों की संख्या निकालना चाहते हैं, तो निकालिए समभाजकों की संख्या। क्या करना है बेटे, याद रखना है यहाँ पर कि इसमें 1 नहीं जोड़ना है, यानी इसको ज्यों का त्यों लिखना है और इसमें 1 जोड़ना है जैसा कि आप उसमें करते थे। तो यहाँ क्या होगा, 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो कितनी संख्या आ जाएगी, 6 संख्या आ जाएगी। समभाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम विषम भाजकों की संख्या निकालना चाहें तो बहुत ही इजी है। हम क्या करें, जितने हमारे टोटल निकले हैं, टोटल कितने निकले हैं, 8, यानी कुल भाजकों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 8 है। और यहाँ पर समभाजकों की संख्या कितनी है, 6 है। बात समझ रहे हैं। अब हम 8 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर विषम जो है जो आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, विषम की संख्या जो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कैसे आई 2, हमने टोटल में से सम को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब आप कहेंगे सर कि हम विषम ज्ञात करने के लिए पहले टोटल निकालें और फिर सम निकालें। अरे ना बाबा ना, आप ऐसा ना करो, आप डायरेक्ट करो। कैसे करें, निश्चित तौर पर एक जिज्ञासा होगी कि सर नहीं ये तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में यकीन हो जाएगा, क्योंकि वहां तो हमें 20 से 30 सेकंड मिलते हैं, तो हमें जो है क्या करना है, एक यहाँ पर विषम के लिए हमने देखिए सम के लिए बताया, क्या बताया सम के लिए, सम के लिए बताया कि 2 की घात में +1 नहीं करना, ध्यान दीजिए। और विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना प्यारे बच्चों, इस सम वाले को सम की घात है, यानी सम का मतलब 2 की घात, ठीक है ना, यहाँ से काट दो इसको, 2 की घात का यूज नहीं करना, 2 की घात को नहीं लिखना, ध्यान दो। यानी हमें अब जो है जब भी हम विषम की बात करेंगे तो क्या करेंगे, सम वाला लेंगे ही नहीं। क्या करेंगे, सम वाला बिल्कुल आपको लेना ही नहीं। अब आप कहेंगे सर तो सम से आशय मेरा है कि जो 2 की घात वाला है उसका प्रयोग नहीं करना। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 24 की बात करूं तो 24 में ये तो है ही नहीं, तो विषम का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर देखें, विषम का देखें डायरेक्ट, तो विषम का डायरेक्ट देखेंगे। आपने इतना काम तो करोगे भाई, आवाज गुणनखंड तो करोगे ना। आवाज गुणनखंड करने के बाद ये स्टेप तो आपको करना ही होगा और ये स्टेप आपको करना होगा, ये दोनों स्टेप आपको करने ही करने हैं। इसके बाद आपकी जो इस प्रस्तुति है, अगर आपको समभाजक निकालना है तो आप जो है क्या करोगे, 2 की घात में +1 नहीं करोगे।
अगर आपको विषम भाजक निकालना है तो आप क्या करोगे, 2 की घात वाला बिल्कुल हटा दोगे। समझिए। अब इसके बाद जो प्रोसीजर आप इसमें करते हो या टोटल वाले में करते हो, वही प्रोसीजर यहाँ भी अपना सकते हो। तो देखो अपनाते हैं। यहाँ पर पावर कितनी बेटा, 1 दिख रही, तो हम क्या करेंगे, 1 + 1 तो कितना हो गया, 2। बोलो यहाँ भी तो आंसर 2 आया था, यहाँ भी तो 2 आया था, वहां भी 2 आया। तो ये तरीका क्या था, हमने टोटल निकाले और हमने फिर सम निकाला और टोटल में से सम को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, विषम भाजकों की संख्या आ गई। लेकिन अब हम आप चाहते हैं कि नहीं सर, हम टोटल नहीं निकालेंगे ना हम सम निकालेंगे, हम तो डायरेक्ट विषम निकालेंगे। बिल्कुल आप लोग डायरेक्ट निकालिए। क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड करेंगे, घातों के रूप में लिखेंगे और 2 की घात वाले को क्या कर देंगे, हटा देंगे। उसके उपरांत जो भी आपकी संख्या बचेगी, जो भी घात के रूप में बचेगी, उसमें +1 करते हुए आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। हो सकता था कि यहाँ पर किसी संख्या में 5 भी होता, बात समझिए, तो 5 होता तो वहां भी जो पावर होती उसमें 1 करके हमको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। लेकिन यहाँ पर इस संख्या में क्या है, केवल 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर हम 1 जोड़ करके क्या करेंगे, इसमें हम आंसर निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 2। क्लियर है, बोलिए, बताइए भाई। निश्चित तौर पर आपका यहां से क्लियर है। और अब हम जो है एक एग्जांपल्स के माध्यम और यहां पर समझेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल और लेंगे जिससे आपका एकदम से क्लियर हो जाए। मैं आपको बार बार यहां पर बता रहा हूं कि क्वेश्चन पूछा जाए भाजकों की संख्या, क्वेश्चन पूछा जाए गुणनखंडों की संख्या, क्वेश्चन पूछा जाए विभाजकों की संख्या, क्वेश्चन पूछा जाए अपवर्तकों की संख्या, क्वेश्चन क्या है, एक ही है। इसलिए बार बार हम आपको ये नाम बता रहे हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसमें हम अब तीनों चीजों को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, तीनों को निकालेंगे। कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे और समभाजकों की संख्या निकालेंगे और साथ ही साथ हम विषम भाजकों की संख्या भी निकालेंगे। हम तीनों चीजों को निकालेंगे। एक एग्जांपल और लेंगे हम यहाँ पर, देखिए जल्दी से एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो आपका क्या है, बड़ा ना होने पाए, क्योंकि वीडियो क्या होता है, बड़ा हो जाता है तो आप लोग बोर होने लगते हैं। आइए हम एक एग्जांपल्स के द्वारा आपको क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने दूसरा एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं, हमने ले लिया 96। क्या ले लिया, 96 ले लिया। अब 96 ले लिया, इसमें हमें क्या चाहिए, भाजकों की संख्या चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं कुल भाजकों की संख्या। पहला हमारा है कुल भाजकों की संख्या। 2-3 प्रश्न बनाते हैं, कुल भाजकों की संख्या आप लोग ही बताएंगे, अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। और इसके बाद समभाजकों की संख्या यहां लिख रहे हैं, समभाजकों की संख्या ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद हम लिख रहे हैं विषम भाजकों की संख्या। क्या लिख रहे हैं नेक्स्ट, विषम भाजकों की संख्या। ठीक है, विषम भाजकों की संख्या। तो देखिए यहां से हम लोग आते हैं प्रोसीजर में। किसी प्रकार का कोई फार्मूला नहीं है अपने पास, कोई फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करना, केवल प्रोसीजर अपनाना है। कौन सा प्रोसीजर अपनाना है, क्या करना है, सबसे पहले आभाज्य गुणनखंड करना है। जल्दी से कर लेते हैं आभाज्य गुणनखंड। 96 है, क्या है बेटा 96 को इस तरह से काटेंगे, तो जो को 8 2 16, क्या करना, आधा करते जाना है, आधा करते जाना है। ये देखिए आधा कर रहे हैं और ये हमारा आधा हो गया और ये बना, बोलो आ गया ना। तो इसके फैक्टर कितने हो गए बताइए, यहाँ पर हम कर रहे हैं, इसके फैक्टर हो गए 2 की पावर 5 और ये 3 की पावर 1, ये हो गए। हमने घात के फॉर्म में लिख दिया, देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। बोलो क्लियर हुआ, हमने पहला काम कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, कुल भाजकों की संख्या निकालना। हमने बता रखा है कि पावर में 1 जोड़ दीजिए और जोड़ करके आपस में क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। आइए 5 में 1 जोड़ेंगे, बोलो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे, बोलो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो कितना आंसर हुआ, 12 हुआ। बोलो क्या लिख दें आंसर, 12 लिख दीजिए सर, 12 लिख दीजिए। बोलो कितनी जल्दी हो गया। इसके बाद हम समभाजकों की संख्या, हमने कहा कि समभाजकों के लिए, फिर ध्यान दीजिए, हमने कहा कि समभाजकों के लिए जो 2 की पावर है उसमें जो घात है उसमें 1 नहीं जोड़ना। यहां मना कर दिया तो केवल 5 लिखें, केवल 5 लिखें।
एक नहीं जोड़ना, ये मना किया। बकाया प्रोसीजर आपको वही करना है। यहाँ एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10 हो जाएगा। तो बोलो कितना आंसर हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए तो आप इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन काश अगर ये ना निकालना होता, ये निकालना होता केवल, तो आप कैसे निकालते? वैसे आंसर तो आप जान रहे हैं कि 2 होगा। 12 में से 10 घटा देंगे, कुल भाजकों की संख्या में से समभाजकों की संख्या आप माइनस कर देंगे तो विषम भाजकों की संख्या आ जाएगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सर हम ये 2 नहीं निकालेंगे। बिल्कुल मत निकालिए। अरे आप इतना तो करोगे ना, इतना तो करोगे ना। तो जब इतना करोगे, हमने बताया कि जब भी विषम भाजकों की संख्या निकालना हो तो 2 की पावर को हटा दो। 2 की पावर को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए और बकाया वही प्रोसीड कर दीजिए। तो बोलो क्या प्रोसीड करना है? 1 में से 1 जोड़ना है। बोलो कितना हो गया? 2 हो गया। तो बोलो आंसर कितना आया? 2 आ गया। अगर यहां पर और भी संख्या होती तो हम जैसे 5 की पावर 2 होती सपोज करो, तो हम क्या करते? 2 में से फिर 1 जोड़ देते और इसका क्या कर देते? आपस में गुणा कर देते। तो सवाल तो बहुत ऐसे बनेंगे, लेकिन जो इसका फैक्ट है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो आपका यहां से क्लियर हो पा रहा होगा। तो उम्मीद है कि आज के इस सेशन में आपने समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या निकालना सीख लिया होगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का सेशन बेहतर लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।